की बात है। भारत के घने वनों और पहाड़ों के बीच एक छोटी सी जनजाति बसती थी। वहीं एक गरीब भील परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था शबरी। शबरी बचपन से ही कोमल हृदय और दयालु स्वभाव की थी। जैसे जैसे शबरी बड़ी हुई, उसके माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी। गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, पर शादी के एक दिन पहले शबरी ने देखा कि उसकी शादी के भोज के लिए कई बकरियों और जानवरों को बलि के लिए बांधा गया है। ये देखकर उसका हृदय कांप उठा। उसने सोचा, मैं अपनी खुशी के लिए इन निर्दोष प्राणियों की जान कैसे ले सकती हूँ। उस रात शबरी चुपचाप गांव छोड़कर निकल पड़ी। अंधेरी रात, घना जंगल और जंगली जानवर, कई दिन तक भटकते हुए, भूख और प्यास से लड़ते हुए शबरी एक पवित्र आश्रम तक पहुंची। ये आश्रम था महान तपस्वी मतंग मुनि का। आश्रम के द्वार पर पहुंचकर शबरी ने देखा कि वहां शांति ही शांति है। वेड़ों की ध्वनि, यज्ञ की सुगंध और ऋषियों का तपोबल। शबरी ने दूर से ही प्रणाम किया और आश्रम के बाहर रहकर सेवा करने लगी। रास्ते साफ करना, फूल छूना, जल भरना, उससे लगता था कि वो इस पवित्र स्थल के लायक ही नहीं। एक दिन मतंग मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कौन इतनी श्रद्धा से सेवा कर रही है। उन्होंने शबरी को बुलाया। डरते डरते शबरी उनके सामने आई और बोली, हे गुरुदेव, मैं एक साधारण वनवासी कन्या हूँ। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मैं सेवा करना चाहती हूँ। मतंग मुनि उसकी निर्मल भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, पुत्री, भक्ति में जाति पात का कोई महत्व नहीं। तुम्हारा हृदय पवित्र है। आज से तुम यहीं रहोगी। इस प्रकार शबरी को अपने जीवन का सच्चा मार्ग मिल गया। वो आश्रम में रहकर गुरु सेवा और भगवान भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने लगी। हे पुत्री शबरी, मैं तुम्हारी निष्काम सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा हृदय पवित्र और निर्मल है। मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ कि भगवान श्री राम आपसे अवश्य मिलने आएंगे। तुमने सात महात्माओं की सेवा की है, इसलिए मैं तुझे राम नाम की दीक्षा देता हूँ और यह वरदान देता हूँ कि इसी जन्म में आपको भागवत प्राप्ति होगी। हे गुरुदेव, क्या सच में राम आएंगे? श्रद्धा और धैर्य रखो पुत्री, और भगवान के मिलने से प्रतीक्षा करो। मेरा समय अब यहाँ पर पूर्ण हो गया है, लेकिन
तुम्हें भगवान के कार्य में सहयोग देने का अवसर प्राप्त होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपनी अंतिम शिक्षा और आशीर्वाद देने के बाद मतंग ऋषि दिव्य लोक के लिए प्रस्थान कर गए। उनके जाने के बाद भी उनके शिष्य शबरी ने अपने गुरु की वचन को अपने जीवन का धर्म बना लिया। हर सुबह शबरी आश्रम को साफ करती, वन से फूल तोड़कर मार्ग को सजाती और प्रेम से आश्रम को सजाती, इस आस में कि आज शायद प्रभु आएंगे। वो हर दिन बैर तोड़ती, मीठे बैर अलग रखती और खट्टे बैर को दूर फेंक देती, ताकि जब राम आए तो उनके लिए सिर्फ सबसे मीठा फल हो। दिन बीत गए, महीने बीत गए और देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए, लेकिन शबरी की आस कभी कम ना हुई। उनका विश्वास कभी ना हिला, क्योंकि उन्हें अपने गुरु का वचन पर पूरी श्रद्धा थी और वो हर दिन बस एक ही प्रतीक्षा करती रही, प्रभु राम कब आएंगे। शबरी को अपने गुरु के वचन पर इतना विश्वास था कि वो इंतजार करते ही रही और इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई। शबरी प्रतीक्षा करती ही रही कि राम आएंगे। शबरी को उनके गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास था कि राम आएंगे। साल बीत गए, वक्त बदल गया, पर शबरी की आस नहीं बदली। हर दिन बूढ़ी शबरी तैयार रहती रही कि शायद आज वो दिन होगा जब भगवान राम उन्हें दर्शन देगी। शबरी के मन जानती थी कि राम अपने भक्तों को कभी नहीं भूलेगा। हे राम। कुछ बैर मिलेंगे। खट्टे ये भी खट्टे। आज मेरे प्रभु को क्या केवल खट्टे पैर मिलेंगे? ये मीठे हैं।
बड़े मीठे। मेरे प्रभु बहुत आनंदित हो जाएंगे। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। अब बहुत सारा कार्य करना है। प्रभु आते होंगे। इस शबरी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो बैर खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मेरी जिंदगी के हर दुख मिट जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। रुक जाइए, ठहर जाइए ऋषिवर। ये मार्ग मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए साफ किए हैं। मुझ पर कृपा कीजिए। आप दूसरे मार्ग से चले जाइए। अरे माता जी, आपके राम तो कितने वर्षों से आ रहे हैं, अब वे क्यों आएंगे? राम इसको छोड़ दो, ये अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में डूब गई है। परंतु गुरुदेव, ये तो पागल होती जा रही है। भक्ति में जब प्रेम बढ़ जाता है तो भक्तों का व्यवहार पागलों जैसा हो जाता है। माता जी पागल नहीं, लेकिन भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, इसीलिए उनका व्यवहार पागलों जैसा प्रतीत होता है। इसीलिए हमें अनजाने में भी कभी भगवान के भक्तों का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्तों का निरादर स्वयं भगवान का निरादर होता है। चलो शिष्य, साधना का समय हो रहा है। इस शबरी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे, आएंगे, आएंगे। दंडाकरण्या के घने और पवित्र वन में अयोध्या का राजकुमार राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ भटक रहे थे। वे अपनी प्रिया पत्नी सीता की खोज में थे, जिन्हें लंका के राजा रावण छल से हल ले गया था। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण कई वनों और आश्रमों से गुजरे। इसी यात्रा के दौरान वे पहुंचे महान ऋषि मतंग के आश्रम के पास, जहां पे शबरी रहती है। वर्षों की उस पवित्र और निष्काम भक्ति को देखकर भगवान राम स्वयं अपनी भक्त को दर्शन देने के लिए उस छोटी सी कुटिया की ओर चल पड़े। और इस प्रकार वन के उस शांत कोने में होने वाला था एक अद्भुत मिलन, भगवान और उनकी सच्ची भक्ति का मिलन। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
रटते रटते रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे मारिया रामा रामा रटते रटते। मैं शबरी भिलनी की जाए, भजन भावना जोरू रे। राम तेरे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया राम राम रटते रटते बीते रे मारिया राम राम रटते रटते। हे ऋषिवर, क्या आप जानते हो माता शबरी का आश्रम कहाँ है? दर्शन बिन दो नैना तरसे, बन के बने दुखियारी हो। हर रात में दर्शन दे दो। हे भाई, क्या आप जानते हो माता शबरी का आश्रम कहाँ है? रामा रामा रटते रटते बीते रे मारिया रामा रामा रटते रटते। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए लो, दास की खबरिया रामा रामा रटते रटते बीते रे मारिया रामा रामा रटते रटते। ठहरिए, रुक जाइए, कृपया इस मार्ग में अपने चरण मत रखिए। ये फूल मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए लगाए हैं। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? माता, मैं अपनी पत्नी की खोज में इधर उधर विचर रहा हूँ। मुझे एक धनु नाम के गंधर्व ने माता शबरी से मिलने का सुझाव दिया है और कहा है कि उनसे मिलकर ही मेरी समस्या का हल मिलेगा। मैं शबरी हूँ। ये मेरा आश्रम है। कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं अयोध्या का राजकुमार इक्ष्वाकु के कुल और स्वर्गीय रघुवंशज महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मेरे नाथ, आप आ गए प्रभु, आप आ गए। कितने वर्षों तक
मैंने आपकी प्रतीक्षा की। आज आज मेरे गुरु का वचन और मेरा तपस्या सिद्ध हो गया प्रभु। आप आ गए प्रभु, आप आ गए। मेरे गुरु ने कहा था कि श्री राम आएंगे। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और कितने वर्षों तक बस राम 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 ही पुकार रही थी। आज आज मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई प्रभु। आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, पधारिए मेरी कुटिया में आइए। विराजिए प्रभु। मैं अभी आती हूँ प्रभु। मैं आपकी चरण पखारती हूँ। नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे चरण तो आपके आंसुओं से ही धुल गए हैं। प्रभु, आपको भूख लगी होगी। हाँ माता। मैं मैं फल लेकर आती हूँ, मैं फल लेकर आती हूँ प्रभु। प्रतिदिन मैं ये बैर आपके लिए इकट्ठा करती थी। हर एक बैर मैंने चक चक कर रखे हैं, बहुत मीठे हैं। खाइए प्रभु, खाइए खाइए प्रभु। अरे लक्ष्मण, तुम भी खाओ। देखो ये बेर कितने मीठे हैं। भैया, ये जूठे बेर? लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं, ये सबसे मीठे हैं। ये शबरी की प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। मीठे हैं प्रभु। इनके प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। आज ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या खुद अपने हाथों से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे बेर तो भगवान को वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होंगे। ये सब मेरे गुरु महर्षि मतंग के तपोबल की शक्ति से है। उनकी शक्ति से इस वन के फूल फल कभी नहीं मुरझाते, वे सदियों ताजे रहते हैं। इस आश्रम की चारों ओर प्राणी अपना हिंसा छोड़ देते हैं। मेरे गुरु जहाँ बैठते थे, उनके चरणों में इस वन के सिंह, गाय, बकरियां सब पानी पिया करती थी। मेरे गुरु को अपने धाम सिधारे बहुत वर्ष बीत गए, परंतु वो जिस वेदी पर बैठते थे, उस वेदी पर
आज भी एक दिव्य तेज झलकती रहती है। कितना पवित्र होगा वो स्थान, और कितने भाग्यशाली है आप जो ऐसे गुरु की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसी सेवा का फल है प्रभु, जो आज मुझे आपके दर्शन हुए। साक्षात भगवान के दर्शन करके मेरे तो कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए। जब आपकी चित्रकूट में आने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों मेरे गुरुदेव अपने सारे ऋषि मुनि को लेकर विमान में बैठकर अपने धाम को चले गए। मेरी भक्ति को देखकर उन्होंने कहा था कि श्री राम आएंगे और तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उसके पश्चात तुम मेरे पास आ जाना। उनको हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी धर्म पत्नी की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उनको महाबली सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग बताना और कहना कि सुग्रीव से मित्रता करके वे रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात अपनी पत्नी सीता के साथ आनंदित अयोध्या लौट जाएंगे। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है माता। और आप अगर हम पर कृपा करें तो महाबली सुग्रीव के पास कैसे जाए? आप अनजान बनकर पूछते हैं तो बताती हूँ प्रभु। यहाँ से आगे जाने पर पंपासुर नाम का एक सरोवर मिलेगा। उस सरोवर के दक्षिण तट पर ऋषिमुख नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते हैं, जिसमें हनुमान नाम का आपका एक परम भक्त भी है। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूँ माता। और आप अगर हम पर कृपा करें तो जिस स्थान पे आपके गुरु तपस्या करते थे, अगर उस स्थान के भी दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा माता। अवश्य प्रभु, अवश्य। वो स्थान आपको देखनी है, वो स्थान देखने योग्य है। चलिए प्रभु, चलिए, आइए। शबरी राम और लक्ष्मण को उस स्थान पर लेके जाती है जहां ऋषि मतंग तपस्या कर रहे थे। वहां वातावरण बहुत ही शुद्ध और दिव्य था कि वो मन को शांति प्रदान करने का योग्य था। आइए प्रभु, आइए। यही वो दिव्य स्थान है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर तपस्या करता है तो उनकी शक्ति में कितना तेज होता है। आज इन ऋषि ने हिंसा के देश में जो अहिंसा की धान की ज्योति जलाई है, उसका प्रकाश आज इतने वर्षों के बाद भी है। महामुनि, आप जहाँ भी हो कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम परमार्थ और कर्तव्य के मार्ग से आगे बढ़ें। माता, आज ऐसा लग रहा है जैसे आपने हमें स्वयं अपने गुरु के दर्शन करा दिए हैं। आपका आशीर्वाद शब्दों में नहीं हो
सकता। अब कृपा करके हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा? आज्ञा तो उससे पहले प्रभु आपको मुझे देनी होगी। उससे भी पहले मुझे भक्ति का ज्ञान देना होगा। मुझे इस निष्कुल में उत्पन्न शरीर को छोड़ने से पहले भक्ति का ज्ञान देना होगा प्रभु। नहीं माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि भगवान के लिए जाति, वाति, धर्म, कुल, चतुराई का कोई मोल नहीं है। वो तो केवल भक्ति के नाता को ही सच्चा नाता मानते हैं। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति की परिभाषा है माता। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? नहीं प्रभु नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि मैं आपके चरणों की सेवा से भक्ति और आपके मुखार बिंद से भक्ति का ज्ञान प्राप्त करूं। माता, मैंने अपने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति की सीख सुनी है वही अपने हृदय से कहता हूँ। कृपया आप भी अपने हृदय से ही धारण कीजिए। अवश्य अवश्य। विधान सुन धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति प्रभु गुण गन, करई कपट तज गान। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम हरि भय नक देखा, हरिते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, हरि भरोस हिय हर्ष न दीना। नवधा भगति सबरी कह दीनी, सादर सबरी शीस धरी। हे दीन दयाल, आपने दीन जानकर जो इस सेविका पर कृपा की है वो सदैव बनाए रखना। ऐसी कृपा करना कि मेरा चित्त इस चरणों से कभी विमुख ना हो। प्रभु, आप मुझे अपने गुरु के पास जाने की आज्ञा दीजिए। माता, आपका मार्ग
भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो। इस वन की शांत भूमि पर जो हुआ वो सिर्फ एक मिलन नहीं था, ये था भक्ति की शक्ति का प्रणाम। एक सरल हृदय वाली भक्त शबरी, जिन्होंने अपने गुरु मतंग ऋषि के वचन पर पूरी श्रद्धा रखी और कई वर्षों तक धैर्य और प्रेम के साथ प्रतीक्षा की। उन्होंने ना धन मांगा, ना शक्ति, ना कोई बड़ा पद। उन्होंने सिर्फ एक वस्तु चाही, भगवान के चरणों में प्रेम और सेवा। और जब भक्ति निष्काम होती है, जब हृदय में सच्चा प्रेम होता है, तब स्वयं भगवान भी अपने भक्त के पास चले आते हैं। इसलिए राम का शबरी के घर आना हमें एक गहरी सीख देता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग ना जाति है, ना धन, ना शक्ति। वो मार्ग है गुरु पर विश्वास, भगवान के लिए प्रेम और निष्ठा भरी भक्ति। अगर हम भी शबरी की तरह अपने गुरु के वचन पर विश्वास रखें और अपने हृदय को भक्ति से भर दे, तो एक दिन भगवान हमारे जीवन में भी प्रकट हो जाएंगे। यही है भक्ति का सत्य और यही है शबरी की अमर कहानी।